आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो आपसे जरा ध्यान से समझिएगा। वो आपसे कह रहे हैं 3 cot A इज इक्वल टू 4, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि बताओ ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी, फिर चेक करना होगा कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। ठीक है, साइड में जरा मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं। जैसे कि बेटा मुझे एक तो जरूरत पड़ेगी tan थीटा वाले फॉर्मूले की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है P ओवर B। उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी cos थीटा वाले फॉर्मूले की, विच इज B ओवर H। फिर जरूरत पड़ने वाली है बेटा मुझे sin थीटा वाले फॉर्मूले की, विच इज P ओवर H। इसका मतलब हमें P, B और H तीनों चीजें चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। पहले जरा समझिए, यहां पे दिया हुआ 3 cot A, थीटा की जगह पर एंगल बेटा क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक है, किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा, 4 के इक्वल। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। cot थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, B ओवर P। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, B ओवर P। इसका मतलब ये है कि बेटा यहां से आपको एक तो मिल गई B की वैल्यू विच इज 4K, एंड और आपको किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, P की वैल्यू विच इज 3K। स्टार्टिंग से समझाता हुआ चला रहा हूं कि जब भी रेशियो आप हटाते हो तो क्या लगा लेते हो, K लगा लेते हो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास B है और P है, क्या नहीं है मेरे पास, H नहीं है। H निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब क्या कहती है, ये कहती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। बेटा h की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे p की वैल्यू पता है। p की वैल्यू कितनी है बेटा, 3K, प्लस b की वैल्यू बेटा कितनी है, 4K। एनी प्रॉब्लम बेटा, h को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, और k का स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, जरा ध्यान दीजिए, h का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया 25K का स्क्वायर। जरा देखिए, इस स्क्वायर को हटाओगे उधर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर को हटाया, उधर क्या लग गया बेटा, स्क्वायर रूट लग गया। बेटा जरा देखिए, 25 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, क्या होता है बेटा 25 का 5, और k का स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और बेटा कटेगा तो क्या आएगा, k आएगा। इसका मतलब अब हमारे पास p, b और h तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या होता है, जरा देखिए क्या दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। कुछ टीचर्स करते हैं भाई tan a की वैल्यू अलग से निकलवा लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना, पहले उधर से निकालो फिर यहां पुट करो, ये वो इतना टाइम नहीं है, हम डायरेक्टली करेंगे। क्या करोगे बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए p ओवर b। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस नीचे क्या है बेटा tan, मतलब p ओवर b। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो बेसिकली मैंने tan a को रिप्लेस करके उसका फॉर्मूला लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम। तो 1 माइनस p ओवर b, p की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, p की वैल्यू है 3K, और b की वैल्यू कितनी है बेटा 4K, डिवाइडेड बाय 1 प्लस नीचे भी तो सेम वही है 3K ओवर 4K। स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट। K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, बस वो तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। ठीक है, अब आ जाओ जरा देखिए यहां पे क्या होगा, 1 माइनस बेटा देखो K से K तो कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16।
नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 ओवर 16 डिवाइडेड बाय यहां पर 16 प्लस 9 ओवर 16। बताइए कोई दिक्कत? 16 से 16 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 16 से 16 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 बचेगा और इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 25। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा क्या है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकाल रहे हैं क्या राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जरा देखिए क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? कॉस का फॉर्मूला होता है b ओवर h, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और लगाओगे। साइन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है p ओवर h, स्क्वायर है तो स्क्वायर और लगाओगे। बेटा b की वैल्यू कितनी है जरा देखिएगा, b की वैल्यू ये रही 4k और h की वैल्यू है 5k। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा 3k ओवर 5k। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा स्क्वायर भी है, k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट। यहां पर बेटा क्या आया 4 का स्क्वायर होता है 16 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। अगर कट गया तो सुन लो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर नीचे कितना है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। डिनोमिनेटर सेम है दोनों 25, न्यूमरेटर्स बेटा क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 16 में से 9 माइनस करोगे बेटा 7 और नीचे कितना आएगा 25। तो अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख देना, नीचे स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिखा हूं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन।